राजीव एक छोटे से गांव का लड़का भागलपुर में अपनी पढ़ाई के लिए आया था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे किस कड़ी मेहनत और संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। यह कहानी है उस संघर्ष की जो उसने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी झेला। राजीव ने भागलपुर आने के साथ ही यह महसूस किया कि यह शहर न केवल बड़ा था बल्कि यहाँ की जिंदगी भी बिल्कुल अलग थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब छोटे गांव से बच्चा 10वीं करके इंटर और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाया करता है, और तो उसे नए शहर में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही कुछ हुआ राजीव के साथ। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल तक का रास्ता उसकी आंखों में और उत्साह और आशा से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह हॉस्टल में पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदें चूर हो गईं। कमरे की दीवारों पर जाले, बिस्तर और उस पे चादर के अलावा कुछ नहीं था, और हवा में गंध थी, स्मेल। उसे लगा जैसे यह जगह उसके लिए नहीं है, लेकिन उसने खुद से कहा कि जो शुरुआत की है उसे पूरा करना ही होगा। राजीव को यह एहसास हुआ कि हॉस्टल का खाना कभी भी उसकी माँ के हाथों से बने खाने जैसा नहीं हो सकता। खाने की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि कभी रोटियां जल जाती तो कभी दाल खट्टा हो जाता। पहले दिन तो उसे पानी से चाय बनानी शुरू की, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म हो जाने की समस्या ने उसे परेशान किया। उसे खुद ही चूल्हे में रोटियां बेलनी पड़ती। जिस लड़के ने अभी तक कभी भी अपने से खाना नहीं बनाया था, उसे खुद खाना बनाना सीखना पड़ा, और जली कटी रोटियां खुद से बनानी और बेलनी पड़ी, और खाने की छोटी छोटी चीज़ें भी उसे खुद ही बनानी पड़ती थी। चूल्हे पर रोटियां बनाने की कला सीखते हुए राजीव ने कई बार खिचड़ी बनाई, कभी आलू पराठा तो कभी उबले हुए चावल। हर बार उस नए तरीके से खाना बनाना सीखना पड़ता। बर्तन धोने के बाद उसे यह एहसास होता कि अब उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले दिन फिर वही काम शुरू करना था। रोज का रूटीन था, रोज खाना बनाना, रोज बर्तन मांजना, कपड़े धोना इत्यादि, जो कि घर पर वह नहीं किया करता था। इस प्रक्रिया में सबसे कठिन था घर से दूर रहना और अपनी माँ के हाथ के स्वादिष्ट खाना को याद करना। भागलपुर में पानी की गुणवत्ता भी बहुत खराब थी। वहाँ सप्लाई वाटर का सिस्टम है, चापाकल होते नहीं। चापाकल जहाँ होते हैं तो वहाँ का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। और यह समस्या, जो वहाँ की पानी की समस्या थी, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजीव को पेट में दर्द और अन्य समस्याएं होने लगीं, क्योंकि वो जो पानी वह पीता था वह गंदा और गंधयुक्त था। उसमें आर्सेनिक हुआ करता था। उसे बुखार भी चढ़ जाया करता था उस पानी से। और धीरे धीरे वह समझ चुका था कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। उसे पता चला कि यहाँ सप्लाई वाटर ही पीना होता है, तो उसने सप्लाई वाटर की व्यवस्था की। फिर भी उसमें कुछ न कुछ केमिकल हुआ करता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था उस पानी को। उसने फ़िल्टर खरीदा, लेकिन फ़िल्टर भी पूरी तरह पानी को साफ़ नहीं कर पाता था, जिससे उसकी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाया करती थी। एक दिन उसने सोचा, अगर यह पानी ठीक से पीने लायक नहीं है तो मैं क्यों इसे पीकर बीमार हो रहा हूँ। उसने खुद को फिट रखने के लिए और ज़्यादा साफ पानी की व्यवस्था की। प्यूरिफाई पानी को ऑर्डर किया, और अब वो पानी खरीद कर पीता था ताकि वह अपनी सेहत को बनाए रख सके। लेकिन इस काम में भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। और विद्यार्थी जीवन में पैसे की अहमियत क्या होती है सभी विद्यार्थी जानते हैं। उससे राजीव भी गुजर रहा था, और किसी तरह मैनेज करके अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। हर दिन के संघर्ष के बाद राजीव को मानसिक थकावट महसूस होती। घर से दूर रहकर पढ़ाई करना और अकेले अपने छोटे कमरे में रहना उसे बहुत भारी पड़ने लगा। जब भी वह फ़ोन करता तो उसकी माँ की आवाज़ में चिंता साफ महसूस होती थी। यह अकेलापन और मानसिक तनाव उस पर भारी पड़ने लगा था। कई बार
उसे यह भी लगता था कि वह एक बार घर लौट जाए और हर समस्या को खत्म कर दे। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, जो भी कठिनाई हो वह अस्थायी है, लेकिन मेरे सपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यह सोचकर उसने संघर्ष करने का फैसला किया। राजीव ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी कठिनाइयों से उबरना है तो उसे स्वस्थ रहने और समय प्रतिबंधित करने और मानसिक शांति की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका अधिकांश समय खाना बनाने में चला जाया करता था। उसने दिनचर्या में योग को शामिल किया और जल्दी ही उसने उठने की आदत डाल ली। अब वह केवल खाना बनाने और बर्तन धोने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपनी पढ़ाई में भी 100% देना शुरू किया। राजीव ने पढ़ाई के लिए नया तरीका अपनाया। हर दिन एक लक्ष्य तय करते थे और उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, और जो भी अधूरी पढ़ाई थी उसको पूरा करते थे, और समय का प्रबंधन उसकी मेन प्राथमिकता बन गया था। समय बीतने के साथ राजीव ने धीरे धीरे अपनी सभी समस्याओं का हल निकाल लिया। अब न केवल सपनों की दिशा में वह बढ़ रहा था, बल्कि उसकी मेहनत ने उसे कॉलेज में टॉप 3 में जगह दिलवाया। यह सफलता उसकी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत थी। वह जानता था कि उसके संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया है, और अब वह किसी भी मुश्किलों से जूझने के लिए तैयार है। और यह सच है कि जो भी विद्यार्थी भागलपुर रहना सीख जाता है और वहाँ के इकोसिस्टम में अपने आप को ढाल लेता है, वहाँ की कठिनाइयों को झेल लेता है, वह कहीं भी रहने लायक हो जाता है। राजीव की सफलता यह साबित करती है कि हमारे संघर्षों और कठिनाइयों में ही हमारी सफलता की कुंजी छिपी होती है। अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें तो हमें किसी भी चुनौती से निपटने की ताकत मिल जाती है। धन्यवाद।